हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। आज फिर लेके आएंगे 5 ऐसे प्रश्न जो आपके पेपर में पूछने वाले हैं और उसका सलूशन बहुत ही सटीक बताऊंगा। और ऐसा सलूशन होगा कि जो बहुत ही यूनिक होगा। ज़्यादा उसमें कुछ क्वेश्चन करने की या डिमांडेड क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोई चांस नहीं है। सारा क्वेश्चन यूनिक होकर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ज़्यादा पसंद आएगा। आप मुझसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। लाइए दीजिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है पेपर में। ये जो क्वेश्चन है ये हमेशा पेपर में 3 नंबर का पूछता है। जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। इसे आज कंप्लीट आप कर लीजिए। थोड़ा सा तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा पगड़ी सगड़ी बांध रखा हूँ। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन देखिए कौन सा है। तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे क्वेश्चन है कैपिटल R इक्वल टू, ठीक है, या स्मॉल r करो पहले। स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R L1 बाई L2 माइनस 1। L1 माइनस L2 माइनस क्या है बताओ 1 है। ये जो क्वेश्चन है आपका कितने नंबर का पूछता है भाई? 3 नंबर का। ठीक, अगली बार पूछा था कितने नंबर का बताओ? 3 नंबर का प्रश्न पूछा था। जो बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए थे बताओ, सॉल्व नहीं किए थे। क्या चल रहा है क्लास बात? तो उसमें क्या किया है, 3 नंबर का हमेशा प्रश्न पूछा है और आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और शायद ये क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं, जहाँ तक कि मेरी उम्मीद है कि क्वेश्चन एक बार हम बता चुके हैं। ठीक है, चाचा शिवपाल सिंह ध्यान दीजिए आप। ठीक है, आपको ध्यान देना है फटाफट। अब इसके बाद देखो ए क्या है बताओ, स्मॉल r है। स्मॉल r इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, r। हमने क्या कहा था, इस चीज को हटा के इसे नीचे लाना है बताओ। यहाँ पे देखो इनटू में है ना, जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, डिवाइड में हो जाएगा। स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, ये आपका L1 बाई क्या बताओ L2 माइनस क्या है बताओ 1 है। L1 बाई L2 माइनस क्या है बताओ 1 है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे बताओ, हटाएंगे। इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे बताओ, हटा देंगे। जब तुम यहाँ से हटाओगे तो क्या हो जाएगा पता है, स्मॉल r बाई कैपिटल R इक्वल टू L1 L2 माइनस क्या हो जाएगा L1। ठीक है, L1 बाई L2 माइनस क्या हो जाएगा छोटी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान हम ये देखें कि क्या होता है, स्मॉल r। स्मॉल r बटे क्या होता है कैपिटल R इक्वल टू L1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा L2। क्या हो जाएगा बताओ L2, और L2 है तो क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। बात सुन गया। अब आप आगे जैसे बढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका R है, R का मल्टीप्लाई L2 में कर देंगे। यहाँ पर बटरफ्लाई रूल लगेगा, तो आप कुछ नहीं करिएगा, R L2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R L2 इक्वल टू R L1 R L2 R L। इतनी बात तो पता है। अब आप ये बताओ, यहाँ अगर आपका R अगर उठाएंगे, क्या उठाएंगे बताओ R। जब तुम R को उठाओगे ये तो सेम लिखा जाएगा, है ना। ये तो सेम लिखा जाएगा, लेकिन जो L2 होगा कहाँ भाग जाएगा, नीचे। ये हो जाएगा एक आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नहीं आपका फॉर्मूला नंबर फर्स्ट हो गया। अगर आप गलती से L2 उठा लिए, क्या उठा लिए बताइए L2। अगर L2 उठाएंगे तो ये सेम रहेगा। ये क्या रहेगा बताओ, सेम टू सेम। ये सेम टू सेम रहेगा, बट ये जो R है, स्मॉल r कहाँ चला जाएगा बताओ, नीचे चला जाएगा। पेपर में यही 2 चीज पूछता है। और इसी पे एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स देता है बताओ, एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स देता है। कितने मार्क्स देता है बताओ, 3 मार्क्स। नोट कर लीजिए फटाफट चुटकी में। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछने वाले हैं, तो आप रिवीजन करना ना भूलिए। और ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 नंबर से क्या करता है, पेपर में पूछता है। बहुत सारे बच्चे से क्या करते हैं, बड़े ही दिमाग बड़े सिस्टम से लगाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, इसका सोल्यूशन बहुत यूनिक कर दिया। यूनिक करके इस क्वेश्चन को बता दिया हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो स्टूडेंट, आपको पता है 100 रुपये में 2 किलो क्वेश्चन जा चुका है। आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन बट रहा है, तो आप क्या करिए, नोट निकालिए, क्वेश्चन को कंसेप्ट करिए। ठीक है, 100 रुपये में 2 किलो क्वेश्चन का भी लो, मेरे क्वेश्चन का भी समझ में आना चाहिए आपको सारा क्वेश्चन। अब इसका हम क्या करेंगे, वाट लगाएंगे, रेस्ट इन पीस बनाएंगे, रिप बनाएंगे। इसका कैसे बनाते हैं देखो, ध्यान समझना। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ क्या लिखेंगे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है।
ठीक है। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला है जो आपके पेपर में 7 नंबर का पूछता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको नहीं लगा पाते हैं क्योंकि उनके पास टेक्निक नहीं होता, लेकिन हमारे जो पुराने बच्चे हैं मेरे अंदाज में ही लगाते हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को मेरे अंदाज में लगाइए, फटाफट लगाइए और आप इसका एग्जामिनेशन करिए। क्वेश्चन आपके सामने बहुत अच्छा दिया है। b इक्वल टू कितना दिया है? म्यू नॉट 0। पहले देख लेता हूँ तब बात करता हूँ। एन आई कैपिटल आर स्क्वायर बाई क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3 क्या दिया होता है? ये 2 दिया है। ये सारा क्वेश्चन आपके सामने क्या किया है? दे चुका है। जो बहुत सारे क्या करते हैं, फिजिक्स के टीचर भी इसे बताने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन यहाँ पे हिचकिच नहीं चलता है। गले में खराश, गले में हिचकिच, विक्स की गोली खाओ, क्वेश्चन को दूर भगाओ, ठीक है। सारा सिस्टम होना चाहिए, तो वही सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। तो आप मेरे अंदाज में यूनिक स्टाइल में इसको सॉल्व करिए, क्योंकि हम जानते हैं पुष्पराज कभी झुकेगा नहीं साला। ये सारा क्वेश्चन से करके हम झुकेंगे और ये हमें झुकाएगा तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि खुद का पुष्पा हूँ। इस बात को समझो आप, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलिए शुरू करता हूँ। ठीक, पहली बात है क्या, कितना दिया है? 3/2। कितना दिया है? 3/2। 3/2 को 3/2 वाले अंदाज में रगड़ देंगे, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई किसे करा देंगे? समझ गए, बंदा समझदार है, ठीक है। b इंटू क्या हो जाएगा? मतलब ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। इतना तो देख सकते हो। यहाँ तक फंडा समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? तुमको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आ गया ना? फटाफट 100 रुपए निकालो, क्वेश्चन को लो, ठीक है। अब b ये है, बात समझ में आ गया नहीं? b अगर ये है तो इसका मल्टीप्लाई उसमें चला गया, कोई दिक्कत छोटू? क्यों मुस्कान, कोई दिक्कत? तो भाई इंटू में था, जब चला गया तो क्या हो गया बताओ? इंटू, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताओ? b इंटू ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 कितना है बताओ? 2 है। बस इसको छेड़ना मत, ठीक। इसको छेड़ दोगे एंटी रोमियो लग जाएगा। तुम्हारे कहने का मतलब है इसको छेड़ना नहीं है, जस्ट करता से ऐसे क्या करना है? राइट कर देना है। अब था छोटू, आगे क्या दिया है? म्यू नॉट 0। क्या लगाया बताओ? म्यू नॉट 0 लगाओ। इसके बाद ये n है, इसके बाद ये क्या है बताओ? i है, इसके बाद क्या बताओ? आर स्क्वायर है। मैं उम्मीद करता हूँ बड़े बड़े प्रोफेसर भी इस क्वेश्चन को लगाने से डरते हैं, लेकिन आपके सामने क्या है? छोटा सा प्रोफेसर, जिसे बोलते हैं चिंगम प्रोफेसर। ये सारा सब सिस्टम से रिवाइज करा दिया हूँ, आप उसको ध्यान समझना। यहाँ पे आपसे क्या पूछेगा? अगर मैं म्यू नॉट 0 की वैल्यू पूछूंगा तो म्यू नॉट 0 का फार्मूला बताओ, क्या कहोगे? इसको पूरा का पूरा उतार लेते हैं। ये तुम्हारा पुराना स्टाइल है, पुराने अंदाज में, ठीक है। बात समझे नहीं? और एन आई स्क्वायर बचेगा, तो एन आई, इसके बाद क्या बचा? आर स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर क्या हो गया बताओ? पहला, ठीक है। अगर आपसे छोटू एन पूछेगा, क्या पूछेगा? एन, तो कैपिटल एन इक्वल टू एक चीज तो पूरा उतर जाएगा, एक चीज को क्या करेंगे बताओ? पूरा उतार लेंगे। देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2। अब इतना कितना बताओ? जब n को हम ले लिए तो बचा क्या? म्यू नॉट 0। क्या बचा? म्यू नॉट 0 एन आई, ठीक है। आई बचेगा, इसके बाद क्या है बताओ? आर स्क्वायर। मजा आ गया चुटकी में, ठीक है। हम समझ गए 50 रुपए का क्वेश्चन बट रहा है। अब ये बताओ, इसके बाद छोटू क्या बचा है बताओ? आई। क्या बचा? आई। आई को हम लोग घुमा देंगे ना जी, तो आप यहाँ से आई को निकालो। तो आपको पता है जब आप यहाँ से आई निकालेंगे तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? b इंटू क्या हो जाएगा बताओ? b इंटू ये क्या होता है? ट्वाइस ऑफ क्या होता है? ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 बाई क्या बचेगा छोटू? म्यू नॉट 0 एन क्या? आर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बताओ? फार्मूला नंबर कौन सा? तीसरा। अब इसके बाद छोटू क्या बचा है? आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, इसको जस्ट करता से नीचे लिख लेना, ठीक है। जैसे कि तैसे क्या करोगे बताओ? नीचे लिख लोगे। इसके बाद 3/2 है। अब ध्यान देना छोटू, आर स्क्वायर आ गया, म्यू नॉट 0 है। क्या बताओ? म्यू नॉट 0 बचा क्या? एन आई। क्या बचा? एन आई। हमने कहा था जहाँ पे आर डबल हो, जब आर सिंगल लोगे तो किस में चला जाएगा? करनी में। किस में चला जाता है? रूट में। किस में चला जाता है? रूट में। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 7 नंबर आप लेके आइएगा मेरे अंदाज में, ठीक है। चलिए बंद करते हैं क्वेश्चन। यही तक हो गया इसका अंत। हम देखना चाहते थे इसका अंत, और देख लीजिए इसका सबसे बड़ा अंत। तो आप क्वेश्चन को कंप्लीट करिए, मजा आ जाएगा चुटकी में। रिवाइज नाउ। हेलो स्टूडेंट, अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसी का दूसरा रूप, यानी पहला रूप और पहला रूप ये मैंने फाइनल करा दिया, जो कि ये टोटल 7 नंबर का पूछता है, 7 नंबर का, ठीक है। अब जो आने वाला है इसका सेकंड रूल
वो आप केवल 2 नंबर का पूछता है, और इसलिए 2 नंबर का पूछता है क्योंकि उसमें साइन थीटा का डिमांडेड है। और साइन थीटा क्यों है तो आप लोग शुरू से पहले लास्ट में देखिए, वीडियो को स्किप करोगे धोखा खा जाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है पुष्पराज झुकता नहीं साला, वही हाल है। बाकी एक एक से बेस्ट क्वेश्चन में लेके आने वाला हूँ। चलिए शुरू करता हूँ, ठीक है। ये है देखिए मिटाने वाला, इसको आराम से लिख के मिटाते हैं। कहोगे ऐसा कौन सी कॉमेडी है, फिजिक्स में कौन सी कॉमेडी, हम आपको दिखाते हैं कौन सी कॉमेडी। नजरें जमा के रखना, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी हो सकता। तो आप यहाँ पे क्षेत्र है, क्या लिखेंगे बताओ, क्षेत्र। आप क्वेश्चन को आराम से लिखेंगे छोटू। मुस्कान समझ में आ रहा है छोटू, तो दिक्कत। अब इधर ध्यान देना, ये मुश्किल होता है, कई लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट सॉल्व तो करोगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, चुंबकीय क्षेत्र, इसी का जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए दिया है B इक्वल टू म्यू नॉट 0, जो शायद करवा चुका हूँ बहुत सारे वीडियो में भी आप देख सकते हैं मेरे। QB sin थीटा 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। अब इसी को क्या करना है छोटू, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। और सॉल्व करके कितने नंबर पाना है बताओ, 3 मार्क्स। कितने मार्क्स मुस्कान, 3। कितने मार्क्स बताओ, 3 मार्क्स नंबर ले लेना। इधर देखो पहले एक बार, ठीक, आराम से कितना नंबर लेना है बताओ, 3 मार्क्स नंबर आपको हमेशा एक्सेप्ट कर लेना। चलिए शुरू करता हूँ, ठीक है। शुरू से हमने बताया इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होता है, B के साथ होता है नहीं होता है। बहुत इजी कर दूंगा, इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना पेपर आते समय, तुम लोग खुद डीलर बन जाओगे। क्या बन जाओगे, डीलर। क्वेश्चन को दोहराना स्टार्ट कर दो। अब देखो शुरू से पता था, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ, B से करेंगे। किससे करेंगे बताओ, B से करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, A आपका B इंटू ये आपका 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू म्यू नॉट 0 QB sin थीटा। QB sin थीटा कितना है बताओ, sin थीटा। QB कितना है बताओ, sin थीटा। बात समझे नहीं समझे। अब आपको एक से ब्रेड मेथड को सीखना है। तो म्यू नॉट 0 जब आप छोटू निकालोगे, ये क्या रहेगा, सेम टू सेम। क्या रहता है बताओ, सेम टू सेम। क्या बचेगा, QB sin थीटा। ये फार्मूला नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अगर आपको Q अगर निकालने के लिए पूछा, A तो सेम टू सेम रहेगा, B इंटू 4 पाई r स्क्वायर बाई, अब बचेगा क्या बताओ, म्यू नॉट 0 इंटू क्या है बताओ, B sin थीटा। क्या है बताओ, B sin। ये हो गया फार्मूला नंबर नेक्स्ट। इसके बाद B अगर पूछा आपसे निकालने के लिए, तो B अगर निकालोगे, A क्या रहेगा, सेम टू सेम। क्या रहेगा, सेम टू सेम। अब एक क्या था, म्यू नॉट क्या है बताओ, 0 है। क्या लिखेंगे बताओ, म्यू नॉट 0 इंटू, अब इसके बाद Q है, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इसके बाद क्या बचेगा बताओ, साइन थीटा। अब छोटू इसके बाद साइन थीटा अगर निकालना हो, तो साइन थीटा अगर तुम निकालोगे तो क्या हो जाएगा भैया, ये सेम टू सेम लिखोगे, B इंटू क्या 4 पाई r स्क्वायर बाई क्या म्यू नॉट 0। इसके बाद क्या बताओ, Q। इसके बाद B। हो गया सर, खत्म मजा। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिए, मजा आ जाएगा क्वेश्चन में। शुरू से क्लास लगाइए। मैं उम्मीद करता हूँ पेपर तक के बीच में मुझे कुल 1000 क्वेश्चन कराने हैं। 1000 क्वेश्चन सारे याद हो जाएंगे हमारे बच्चों को। कहाँ मल्टीप्लाई करना है, किसको उठाना है, किसको बैठना है, किसको परेशान करना है, सारा सिस्टम हमारे बच्चे सीखेंगे, ठीक है। चलिए रिवाइज नाउ। ध्यान समझिएगा आप लोग, ठंडी तो ज्यादा बढ़ चुका है कि इसको हटाने का दिल नहीं किस कर रहा, ठीक है। लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसको न हटाएं, इस क्वेश्चन को हटा दे। अगला जो प्रश्न पूछेगा, 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा पेपर में। देखो जिन बातें पर हम टिप्पणी कर रहे हैं ना, ये वीडियो देख करके कुछ लोग सोचेंगे करे ये सब मेरे पेपर में पूछेगा नहीं। तो काम करो, ले लो हारमोनियम और हारमोनियम वाला गाना बजा लो, ठीक। हारमोनियम वाला गाना बजा लो, चाहे भोजपुरी हो चाहे जो भी हो। लेकिन हमें बस इतनी बात आपको बताना है, हम जिस पर हस्तक्षेप किए कि 3 नंबर का पूछेगा कि 2 नंबर का, पक्का है पूछेगा। और छोटू को मैंने एग्जाम्पल दिखा, मुस्कान तुमको दिखाया था ना, वो जो प्रश्न हम बताए थे वहाँ पर वो दिया था, सटीक ने दिया था नहीं दिया था। अगर 5-6 नंबर या 10 नंबर पा जाने से अगर तुम्हारी जिंदगी अगर बन जाती है ना,
वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? शुरू से लास्ट तक देखो। हम जानते तुम्हें गेम पसंद है, मार 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 मार, हम जानते हैं महारानी विक्टोरिया, ठीक है? देखिए आपको अगर गेम पसंद है तो हमको क्या है, खेल पसंद है। कौन सा बताओ? ये फिजिक्स का 1 नंबर का प्रश्न, बहुत छोटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चलिए शुरू करता हूँ, फटाफट इसको लगाने की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है? पता है अगर तुम्हें गेम पसंद है तो बेबी को बेस पसंद है, ठीक? फटाफट आगे बढ़े, फटाफट चलो आगे बढ़े। लेकिन हमें अपना देश पसंद है, ठीक? बड़ा उसको लगाना। क्या बोल रहा है? चलो भैया छोटू, थोड़ा सा मजाक उजाक होना चाहिए क्लास में, ताकि इंटरटेनमेंट हो, तुम्हारे में पढ़ने की जिज्ञासा उठे। क्या उठे? जिज्ञासा। तो क्या कर दिया? कहाँ है बुक? कहाँ है? बंद कर दिए क्या? हमारे बच्चे शैतान है थोड़ा सा, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा 1 नंबर का पूछता है पेपर में, तो उम्मीद नहीं था बताने के लिए, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आपको समझना है क्योंकि देखो एफ वेक्टर, एफ एरो कितना दिया? एफ एरो, फिर दिया है अंदर वी एरो, इनको कितना दिया है? बी एरो। क्या दिया है? बी एरो। ऐसा क्वेश्चन आपको क्या करता है, पेपर में पूछता है, तो आप इसे फटाफट मेरे अंदाज में करेंगे, क्योंकि आपको 1 नंबर का प्रश्न पूछता है। लूट लीजिए इस प्रश्न को 1 रुपए में। हमने अभी बोला आपको क्या पसंद है, देश पसंद है, और दूसरे लोग बोलते हैं बेबी को बेस पसंद है, लेकिन हमको क्या पसंद है भाई, इसको उड़ाना पसंद है भाई। आपको शुरू से लास्ट समझना है इस क्वेश्चन को। 1 नंबर का प्रश्न अगर पूछ रहा है तो आप इसे कंटिन्यूएशन में मत, फटाफट समझिए चुटकी में। अब सबको पता है ब्रैकेट टूटेगा, पक्का टूटेगा, बराबर टूटेगा। कितना सरकारी इनाम रखा है मेरे ऊपर? 1 रुपए। इस पर 1 रुपए का इनाम रखा है सरकार। कितने आदमी थे? सरकार 3। कौन कौन से लोग? सर, सागर सर और विकास सर। इनाम किसके ऊपर सबसे ज्यादा था? मेरे ऊपर इनाम सबसे ज्यादा था, 1 रुपए। ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप देखना, अगर नहीं भूलेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा, ठीक है? जैसे कहा गया ना सांभा, सरकार कितने इनाम रखी है मेरे ऊपर? 1 रुपए, ठीक है? तो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 नंबर का प्रश्न आपके सामने क्या कर रहा है, दिख रहा है? आप इसे जरूर करेंगे, ठीक है? जब यहाँ से 20-20 किलोमीटर दूर तक जब कोई स्टूडेंट रोता है तो उसके पिताजी कहते हैं बेटा शांत हो जाए, ठीक है? क्योंकि लोगों सर का वीडियो आने वाला है, ठीक है? आपको समझ आना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी कमजोरी के, ठीक है? एफ है, एफ लिखेंगे, एरो एरो लगाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इनटू है तो इनटू, बी है तो बी, बी है तो टूट गया, ब्रैकेट क्या हो गया? टूट गया। अब कुछ करने का सकता नहीं है। अब छोटू अगर क्यूब उठाओगे, इसको क्या लिखेंगे? सेम टू सेम। इसको क्या लिखेंगे? सेम टू सेम। अब ए वाला कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे, जीरो से। फार्मूला नंबर 1। अब इसके बाद क्या देखो, बी एरो है, बी एरो लगा देंगे छोटू। ये क्या है बताओ? एफ एरो। इसके बाद ये दोनों कहाँ चले जाएंगे? इसीलिए सरकार 1 रुपए इनाम रखी थी हमारे, ठीक है? अब इसको बताओ, बी एरो है, क्या लिखाएंगे बताओ? बी एरो। अब इसके बाद देखो ध्यान देना, ये क्या बताओ? एफ एरो। वाई कितना हो जाएगा बताओ? क्यू बी। क्या हो जाएगा बताओ? क्यू बी। क्या हो जाएगा बताओ भाई? फंडा बाई फंडा। कोई दिक्कत? अब याद रखना, यही 3 क्वेश्चन आपको कितने कितने मार्क्स को पूछते हैं बताइए? 1 1 और तो फटाफट आप नोट करना ना भूलें, तुरंत आप इसे नोट कर लीजिए और आप 1 नंबर बटोर लीजिए, ये मेरी उम्मीद है। फटाफट रिवाइज करिए, ठीक है? राइट नाउ देखो फटाफट, ये आकाशवाणी का समाचार केंद्र है। आप लोग कुछ सर से समाचार सुन रहे हैं। रात के कितने बज रहे हैं? टाइम देख के बताते हैं। ए छोटू,
साइलेंट रहो, रात हो गया, पढ़ाई करना स्टार्ट करो। 7:39 हो रही है, 7:39। और आपके सामने इस समय सबसे फेवरेट पूरे फिजिक्स का बाप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, पूरे फिजिक्स का पापा, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स। अब जो फार्मूला जाने वाला है ये 13 नंबर का पूछता है, 13 नंबर का, 13 नंबर। अगर तुम गलती किए ना, कहोगे सर 13 नंबर का आज तक कभी पूछा ही नहीं। नंबर जब तक गया है 10 नंबर तक गया है, कितने तक बताओ? 10 नंबर तक 10 नंबर तक गया है। कॉमेडी यहीं पे स्टार्ट हुई। ठीक है, आप क्या करता है 10 नंबर, देखो कॉमेडी मैं करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि आपको इंटरटेनमेंट मजा आए वीडियो को देखने में। भाई 13 नंबर का प्रश्न पूछता है, अब 13 नंबर कैसे पूछता है तो मैं आपको गिना दूंगा। कहोगे सर 10 नंबर तक जाता है हाईएस्ट, 13 कैसे हो गया? तो उसी में 3 ऐसे प्रश्न, 3 ऐसे फार्मूला है जो एक एक नंबर का पूछता है। एक एक कितना हुआ? 3 बार है तो 3 रुपए हुआ ना, 3 हुआ कि नहीं हुआ? एक 10 नंबर का, 10 3 13 नंबर का। आपका पूरी अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। उम्मीद करता हूँ बहुत ही छोटा सवाल कराऊंगा, ये पूरी फिजिक्स की सबसे बड़ी सबसे लेंदी सवाल है, लेकिन मैं क्या कराऊंगा चुटकी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करता हूँ। ठीक, पहले क्वेश्चन लिखूंगा तब जय महाकाल उड़ा दूंगा। ठीक, फटाफट सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत? पहले प्रश्न लिखूंगा, इसके बाद उड़ाऊंगा। ठीक है, मजा आ जाएगा। ध्यान समझना छोटू, इस बार का सबसे कठिन क्वेश्चन। ठीक, उम्मीद करता हूँ बड़ा अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करने में। ये भी मैग्नेटिक फील्ड से भी ऊपर लिखता हूँ, बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा, यहाँ तक सोल्यूशन होगा। ठीक है, वहां तो जाना होगा हमें फटाफट, इसे छोटा सा ऊपर लिख रहा हूँ। कैपिटल B इक्वल टू, नजरें जमा के रखना, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं भी सकता। क्यों विनोद? 4 पाई a ब्रैकेट in sin phi 1 प्लस sin phi 2 sin phi। इस क्वेश्चन के याद कर रहे हैं यार, 13 नंबर लेना है तुमको। बस 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 बस। अब तुम कहोगे ये थोड़ा सा थोबड़ा देखने वाला क्वेश्चन, इस पर 13 नंबर एग्जामिनर देता है। तो भाई ये केवल 10 नंबर का पूछता है, जब इसके अंदर 3 फार्मूले जो निकल के आते हैं वो एक एक के 3 बनते हैं, तो 10 3 कितना हो गया? 13। अभी सबको लगता था के कैंपस को धोखा दे रहा है ना, जय महाकाल, धोखा कोई नहीं देगा। आपको समझ में आना चाहिए, हमने कहा है 1500 क्वेश्चन करा के रहूंगा, 5-5 क्वेश्चन डेली का टारगेट रख रहा हूँ नहीं रख रहा हूँ। एक महीने में कितने हुए? 150 बुक में नहीं है। अच्छा, पहले सोल्यूशन कुछ सिस्टम बना के नहीं बना, हाँ इसको ट्रांसफर, तो इसको उठाओ तो वो वहाँ ए वाला नीचे। अब पहले सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? अभी 3 महीना बाकी है, लगे 440 बोर्ड क्वेश्चन करने से तेरे। तो आपको सारे बात समझ में आना चाहिए, बात समझना नहीं, आपको छोटी छोटी फंडा समझना चाहिए। यही क्वेश्चन का फिजिक्स वाला टीचर करता है तो बहुत घुमा फिरा के करेगा। गुजरात, दिल्ली, अहमदाबाद, बड़ौदा, हर जगह भागेंगे, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, मेरे फंडास करना है और चुटकी मुझका आंसर लाना है। पहले नंबर इतनी चीज को हम कांस्टेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। और कांस्टेंट कैसे मानते हैं तो आप बने रहिए, मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, चले फिर, देर किस बात की, उड़ाते हैं। आपको कुछ नहीं करना छोटू, बी है, बी लिख लो, हम ऐसे चलते हैं। ठीक है, साइन फाई है छोटू, क्या लिखेंगे? साइन फाई, म्यू नॉट 0 आई साइन फाई, साइन क्या लिखेंगे? फाई। समझिए, तो मैं इस साइन फाई को यहाँ चिपका दिया। ठीक है, अब छोटू यहाँ क्या बचा? प्लस लिखना, कुत्ता काटा है क्या? कुछ नहीं काटा। म्यू नॉट 0 आई लिखेंगे, क्या लिखेंगे? म्यू नॉट 0 आई। ठीक, क्या लिखेंगे? साइन फाई 2, ब्रैकेट टूट गया। साइन फाई 1 है सर, वो साइन फाई 1, यहाँ साइन फाई 2। अब तो यहाँ तक समझ में आ गया? समझ गए? मजा आ गया कि नहीं? इसका एक बार उसमें चिपका दिए, इसको एक बार उसमें चिपका दिए। अब यहाँ तक बात समझ में आ गया छोटू? कोई दिक्कत? अब हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझना है।
ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये क्या है 4 पाई ए, तो क्या होता है 4 पाई ए। कोई दिक्कत छोटू? नहीं सर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो बताओ। ऐसा प्रश्न अगर आपके पेपर में पूछे, श्री रामचंद्र की जय, उड़ा देना, छोड़ना मत, क्योंकि अब क्या साइन फाई 1 है, साइन फाई 1 यहाँ चिपका देना। मैं अदालत से पूछना चाहता हूँ, ठीक है? कैसे पूछूंगा? अदालत से पूछना चाहता हूँ। अब ये क्या आता है प्लस है, प्लस काजल सिर्फ इसकी, ठीक है? अब बताओ ये क्या होता है म्यू नॉट 0 आई है, तो म्यू नॉट 0 क्या लिखेंगे बताओ? आई। और ये जो काजल है ये इसकी, ठीक है? साइन फाई 2 की क्या करेंगे आपस में चिपका देंगे। कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई दिक्कत? अंजलि कोई बात नहीं, आपको सारी बात समझ में आना चाहिए। हम ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कॉमेडी में, ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो को देख के मत सोचिएगा कि तो ऐसे पढ़ाते हैं सर, तो गलत बात है। कुछ नहीं गलत बात है। हमने क्या कहा? काजल सिर्फ तुम मेरी हो। कौन कहता है? साइन फाई 1, ठीक है? ये भाई काजल है और ये कौन बताओ? सिर्फ मेरी। फिर एक चिपक जाएंगे इसमें, ठीक है छोटू? कोई दिक्कत? अंजलि, अंजलि, अब ये अंजलि है, ये यहाँ आ जाएंगे। अंजलि यहाँ आ गई, ये भी आ गई, ठीक? कोई दिक्कत? अब बाई हेड क्या लगाएंगे बताओ? बाई, यानी 4 लें। कौन सा लें? 4। अब नीचे कितना दिया? 4 पाई ए, 4 पाई ए लिखते। अब तुमको शुरू से पता था छोटू, इसका मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? इससे पता था? नहीं पता था? तो आप लिखना स्टार्ट कर लीजिए। देखिए 4 पाई ए है, तब बी है, तब पहले बी 4। देखो इसको पहले शुरू से लिखना, 4 पाई ए, इसके बाद क्या है बताओ? बी। समझ गए? अब काजल को और अंजलि को एक साथ लिखो, म्यू नॉट 0, म्यू नॉट 0 आई। इसके बाद क्या होता है? साइन फाई 1 वारे अंजलि, म्यू नॉट 0 आई। ये क्या होता है? साइन फाई 2 वारे अंजलि, अंजला, ठीक? अब 4 पाई ए है छोटू, ये तो चला गया वहां, तो बचेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं। अब तुम्हें क्या निकालना है? ए। क्या निकालोगे? ए। जो 1 नंबर का पूछता है, अब आ गया ऐसे लाइन पे 1 नंबर का पेपर पूछेगा। ए जब निकालोगे तो इसको सेम टू सेम म्यू नॉट 0 आई साइन काजल, इसके बाद म्यू नॉट 0 आई साइन अंजलि, ठीक? बाई हो गया। कोई दिक्कत? समझे नहीं? अब जब छोटू तुम एक उठा लिया, बचा क्या? 4 पाई बी। यहाँ क्या लिख देंगे? 4 पाई बी। ये कौन सा बन गया है? काजल में 1 नहीं है। कोई दिक्कत? हाँ हो गया। अब पसंद है? मजा आ गया? अब इसके बाद बताओ, अगर हम कैपिटल बी उठाएंगे, क्या उठाएंगे बताओ? कैपिटल बी। कैपिटल बी तुम्हारा शुरू से उठ चुका है, उठा कि नहीं? अब एक कितने नंबर का पूछता है बताओ? 1 नंबर का। कितने का पूछेगा बताओ? 1 नंबर का। बात समझे नहीं? तो बचा क्या है? अब ए हो गया, बी हो गया, अब बचा पाई। क्या बचा बताओ? पाई। तो पाई क्या करेंगे? आराम से उठा लेना, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है बताओ? कांस्टेंट। इसको क्या लिखेंगे बताओ? सेम टू सेम म्यू नॉट 0 आई साइन फाई प्लस साइन फाई 1, ठीक है? इसके बाद क्या दिया बताओ? म्यू नॉट 0 आई साइन फाई अंजलि, यानी फाई 2। इनका नाम अंजलि मैंने रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब तो पाई को उठा ले, बचा क्या छोटू? 4ab। यहाँ क्या लिखेंगे छोटू? नीचे 4ab। ये कौन सा हो गया बताओ? फार्मूला नंबर 2 के 3 हो गया। ए भी कितने नंबर का पूछता है? 1 नंबर का। कितने नंबर का बताओ? 1। अच्छा पूरा सोल्यूशन कर दोगे कितने नंबर मिलेगा आपको? टोटल के 10। 10 और प्लस 3 कितना हो गया बताओ? 13। अब छोटू नजर जमा के रखना, खतरा हो भी सकता है, खतरा नहीं हो सकता। अगर ये प्लस में है, जब इधर भागेगा क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? इसे लिखना तुम क्या? 4 पाई ए बी माइनस क्या? म्यू नॉट 0, इसके बाद आई, इसके बाद साइन, इसके बाद क्या दिया था? फाई 2। तो यहाँ बचा क्या था? यही बचा था ना? जब इसको उठा लेंगे क्या बचा था? ये बचा था। यहाँ क्या लिखेंगे? म्यू नॉट 0 क्या है बताओ? आई, इसके बाद क्या है बताओ? साइन, इसके बाद क्या है बताओ? फाई कितना? 1। अब छोटू यहाँ से नौटंकी करना स्टार्ट कर दो। साइन फाई 1 की वैल्यू जब तुम निकालोगे, यानी सिंपल सा बात है, 4 पाई ए बी को सेम सेम लिखना है। पता ही नहीं? बोलो, इसको भी सेम टू सेम लिखोगे। मुस्कान समझ में आ रहा है? तो बचा क्या? म्यू नॉट 0 आई। म्यू नॉट 0 क्या बचा बताओ? आई बचा। तो क्या हो जाएगा?
फार्मूला नंबर चौथा, तीसरा चौथा। उतार लीजिए भाई, जगह नहीं बचा, हमने कहा ना लपेट देगा सबको। अब बताओ यहाँ पर अगर तुमसे क्या पूछेगा, आई, क्या पूछेगा, आई। अगर तुमसे अगर आई पूछ लिया तो ये सेम यही रहेगा, लेकिन ये जो साइन फाई 1 है और म्यू नॉट 0 ये कहाँ चला जाएगा, उसके नीचे। तक पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है। और ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन था पूरे फिजिक्स का। एक तो उम्मीद है कि केवल के कैंपस कोचिंग सेंटर में ही क्वेश्चन का निर्धारण रखा, ठीक है।